नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई क्लास में। आज की क्लास में 100 क्वेश्चंस रहने वाले एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आईपीपीबी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपसे ये। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑन कंसाइनमेंट अप टू। स्पीड पोस्ट खेपों पर बीमा प्रदान करते हैं, कितने तक का होता है? तो 1 लाख तक का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 24 आवर बुकिंग फैसिलिटी ऑफ स्पीड पोस्ट अवेलेबल एट। स्पीड पोस्ट की 24 घंटे बुकिंग सुविधा कहाँ पर उपलब्ध है? ऑल पोस्ट ऑफिस में, ऑल जीपीओज में, सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस इन मेजर सिटीज़ में, या फिर ऑल एचओज में। तो राइट आंसर है सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस इन मेजर सिटीज़ में। सी राइट आंसर है। हाउ मच कंपनसेशन पेड फॉर डिले ऑफ स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में अगर देरी हो जाती है तो कितना मुआवजा दिया जाता है? स्पीड पोस्ट चार्जेस, डबल द स्पीड पोस्ट चार्जेस, 50 रुपये या फिर 100 रुपये। तो राइट आंसर है स्पीड पोस्ट में अगर देरी हो जाती है तो स्पीड पोस्ट चार्जेस जो है वो माफ़ हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वेयर डज इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट कैन बी बुकड। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट कहाँ पर बुक की जा सकती है? फॉरेन पोस्टल ऑफिस में, जीपीओज में, एचओ में, या फिर ऑल डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस में। तो राइट आंसर ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में रहेगा, डी। ठीक है। हाउ मच कंपनसेशन पेड फॉर लॉस ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के नुकसान पर कितना मुआवजा दिया जाता है? 30 SDR, 40 SDR, 45 SDR, या फिर 20 SDR। तो राइट आंसर है 30 SDR मुआवजा दिया जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, BNPL बिल प्रिपेयर्ड ऑन। BNPL बिल कब तैयार किया जाता है? 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, अगले महीने की 7 तारीख को, 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, अगले महीने की 15 तारीख को, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सेम मंथ, उसी माह की अंतिम कार्य दिवस को, या फिर लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, अगले माह के अंतिम कार्य दिवस को। तो राइट आंसर है 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ को तैयार होता है BNPL बिल। ठीक है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड पोस्ट COD अमाउंट। ठीक है, स्पीड पोस्ट में कैश ऑन डिलीवरी की अधिकतम सीमा कितनी है? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। तो स्पीड पोस्ट में कैश ऑन डिलीवरी 50,000 तक भेजी जा सकती है, डी राइट आंसर रहेगा। हाउ मच इंश्योरेंस कवरेज इज़ गिवन फॉर बिजनेस पार्सल। बिजनेस पार्सल के लिए कितना बीमा कवरेज दिया जाता है? ठीक है, 50,000, 1 लाख, 25,000, या फिर नो इंश्योरेंस कवरेज। तो इसमें राइट आंसर है नो इंश्योरेंस कवरेज, क्योंकि इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। फॉर स्टोरेज ऑफ कंसाइनमेंट प्रायर टू डिस्पैच डिलीवरी अवेलेबल फॉर कस्टमर इज नोन एज। ग्राहकों के लिए प्रेषण डिलीवरी से पहले खेप के भंडारण को उपलब्ध, जो भंडारण उपलब्ध है उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज सर्विस, डिटेन सर्विस, वेयर हाउस सर्विस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भंडारण सेवा को कहते हैं वेयर हाउस सर्विस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम वेट फॉर इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट्स। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट के लिए वजन कितना है अधिकतम? 1 kg, 2 kg, 5 kg, या फिर 20 kg। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 kgs, 2 किलोग्राम। चार्जेस फॉर इंक्वायरी ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट की पूछताछ के लिए शुल्क कितना है? 1 SDR, 5 SDR, 10 SDR, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा चार्जेस इंक्वायरी के लिए। आगे बढ़ते हैं। टैरिफ फॉर एरोग्राम टू नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान के लिए एरोग्राम का टैरिफ कितना रहेगा? 8 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो एरोग्राम का नेपाल और भूटान के लिए राइट आंसर रहेगा 15 रुपये। ठीक है जी। आगे है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्लोगन क्या है? ठीक है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का स्लोगन क्या है? तो ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, इंश्योरिंग लाइफ इंश्योरिंग फ्यूचर, इंश्योरिंग लाइफ इंश्योरिंग फ्यूचर, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंश्योरिंग लाइफ इंश्योरिंग फ्यूचर, जो कि अब इंश्योरिंग हैप्पीनेस है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है एग्जाम में। ठीक है, इंश्योरिंग लाइफ एश्योरिंग हैप्पीनेस अंडर नॉन मेडिकल स्कीम द एज एट एंट्री ऑफ प्रोपोनेंट शुड नॉट एग्जिट।
गैर चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रस्तावक की प्रवेश आयु कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? PLI 40 ईयर्स, RPLI 35 ईयर्स, PLI 45 ईयर्स, RPLI 40 ईयर्स, PLI 45 साल, RPLI 35 साल या फिर कोई भी लिमिट नहीं है। तो राइट आंसर है PLI के लिए 40 साल और अधिकतम RPLI के लिए 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए नॉन मेडिकल में। ठीक है जी। इन द इवेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर कमिटिंग सुसाइड, पॉलिसी धारक के आत्महत्या करने की स्थिति में क्या होगा? नो क्लेम विल बी एंटरटेन इन सुसाइड, आत्महत्या के मामले में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है पेमेंट ऑफ 80% ऑफ प्रीमिया पेड और सरेंडर वैल्यू विच एवर इज हायर इन केस ऑफ सुसाइड कमिटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवाइवल विच एवर इज लेटर। ठीक है, स्वीकृति या पुनरुद्धार की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले की गई आत्महत्या के मामले में, ठीक है, जो भी बाद में हुआ होगा, ठीक है, पुनरुद्धार हुआ है या फिर उसको भुगतान किया गया है, प्रीमियम समर्पण मूल्य का जो है 80% भुगतान किया जाएगा। ठीक है, 80% या फिर जो सरेंडर वैल्यू है जो भी अधिक होगा। इट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल डेथ केस इफ द सुसाइड कमिटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवाइवल विच एवर इज लेटर। इसे सामान्य मृत्यु माना जाएगा जब आत्महत्या स्वीकृति या फिर पुनरुद्धार रिवाइवल की तारीख से 1 साल के बाद की जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही सही है। कौन से? बी एंड सी। द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वॉज इनाग्रेटेड ऑन, ठीक है, तो कब शुरू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट? 30 जनवरी 2016, 30 जनवरी 2017, 1 सितंबर 2018 या फिर 23 जनवरी 2015। तो राइट आंसर है 30 जनवरी 2017, है ना। आगे है IPPB ऑफर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, IPPB में कितने प्रकार के खाते प्रदान करता है? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार या फिर 5 प्रकार। तो राइट आंसर है 2 प्रकार के। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 1 लाख, पेमेंट बैंक 1 लाख तक की जमा स्वीकार कर सकता है। पेमेंट बैंक का डिफरेंशियल बैंक, भुगतान बैंक विभेदक बैंक है, डिफरेंशियल बैंक है। पेमेंट बैंक कैन ऑफर लोन फैसिलिटी, भुगतान बैंक ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, पेमेंट बैंक विल ऑफर कार इंश्योरेंस, पेमेंट कार बैंक जो है कार बीमा भी ऑफर करता है। तो इनमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लोन फैसिलिटी वाला। ठीक है जी, ये फॉल्स है। AEPS स्टैंड्स फॉर, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो AEPS स्टैंड्स फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल्ड पेमेंट्स सर्विस या फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या फिर आधार इनेबल्ड पेइंग सर्विस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर वांट टू इंक्वायर हिज अकाउंट बैलेंस एट BO प्रेमिसेस चार्ज्ड विद, ग्राहक BO परिसर में अपने खाते की शेष राशि के बारे में पूछताछ करना चाहता है, तो कितना चार्ज लगेगा? 25 रुपये GST के साथ, प्लस GST 15 रुपये प्लस GST, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, या फिर 10 रुपये प्लस GST लगेगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है जी। विच आर द DOP प्रोडक्ट पेमेंट्स अवेलेबल एट IPPB, IPPB पर कौन से DOP उत्पाद भुगतान उपलब्ध है? ठीक है, PLI प्रीमियम SSA एंड RD पेमेंट्स, RD PAPF SSA एंड RD लोन पेमेंट्स, SB डिपॉजिट्स, RD डिपॉजिट्स एंड PPF डिपॉजिट। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी उपलब्ध है IPPB में अब, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर होगा। IPPB नॉन EKYC अकाउंट कैन बी ओपन एट, IPPB का जो नॉन EKYC खाता है वो खोला जा सकता है। हेड ऑफिस लोकेटेड को लोकेटेड विद IPPB ब्रांच, ऑनलाइन पोर्टल, IPPB ब्रांचेज में, या फिर ऑल पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग पोस्टल ब्रांच ऑफिस। तो नॉन EKYC वाला खाता जो है वो सिर्फ IPPB ब्रांच ऑफिस ब्रांचेज में खोला जा सकता है। ठीक है, कस्टमर एलिजिबिलिटी टू ओपन IPPB's रेगुलर सेविंग अकाउंट विद EKYC,
ई-केवाईसी के साथ आईपीवीपी का नियमित बचत खाता खोलने के लिए ग्राहक की पात्रता क्या है? 10 ईयर्स एंड अबव, 7 ईयर्स एंड अबव, 18 ईयर्स या फिर एनी एज। ठीक है, तो 10 साल से ऊपर का जो बच्चा है, 10 साल और उससे ऊपर के बच्चे, ठीक है, 10 साल और उससे ऊपर के जो व्यक्ति है वो पात्र है सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आईपीवीपी में। क्यूआर कार्ड री इश्यू चार्जेस, क्यूआर कार्ड को पुनः जारी करने का शुल्क क्या है? 25 रुपये, 25 रुपये प्लस जीएसटी, 10 रुपये, 10 रुपये प्लस जीएसटी। तो राइट है आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 25 रुपये प्लस जीएसटी। डिजिटल सेविंग अकाउंट ऑफ आईपीवीपी कैन बी ओपन्ड बाय अ कस्टमर ऑफ एज। आईपीवीपी का जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है अधिक उम्र का ग्राहक खोल सकता है। कितने से? 7 से अधिक, 10 से अधिक, 18 और 18 से ऊपर, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है 18, 18 से ऊपर के। 26 टोटल cumulative डिपॉजिट permissible इन डिजिटल सेविंग अकाउंट इज डैश विद इन अ ईयर। डिजिटल बचत खाते में एक वर्ष के भीतर कुल संचयी जमा राशि की अनुमति डैश है। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख या फिर 10 लाख। तो राइट आंसर है 2 लाख रुपए। बेसिक सेविंग अकाउंट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ रेगुलर सेविंग अकाउंट एक्सेप्ट डैश नंबर ऑफ विड्रॉल्स ओनली अलाउड पर मंथ। बेसिक सेविंग अकाउंट में रेगुलर सेविंग अकाउंट की सभी विशेषताएं होती है सिवाय डैश प्रतिमाह केवल निकासी की अनुमति की संख्या को छोड़कर। ठीक है, 6, 8, 4 या फिर 9। तो राइट आंसर है 4 प्रतिमाह, सिवाय 4 प्रतिमाह निकासी को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन करंट अकाउंट एंड चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस लीव्ड क्वार्टरली। चालू खाते में मासिक औसत शेष कितना बनाए रखना आवश्यक है और गैर रख रखाव के लिए तिमाही शुल्क लगाया जाता है? कितना? 1,000 रुपये और 50 रुपये, 1,000 रुपये और 100 रुपये, 1,000 रुपये और 100 रुपये प्लस जीएसटी, या फिर नील एंड ना। तो राइट आंसर है नील। कोई भी बैलेंस जीरो रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाता है। करंट अकाउंट क्लोजर चार्जेस विद इन 14 डेज फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग डैश from 15 of account opening to 6 months and dash from post 6 month of account opening। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है इसमें क्या रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नील, RS 250। ठीक है, ओपनिंग मंथ एंड जीएसटी एंड नील 250 प्लस जीएसटी। ठीक है, और ये रहेगा नील। तो पूरा क्वेश्चन क्या हुआ कि करंट अकाउंट क्लोजर चार्जेस जो है वो नील है विद इन 14 दिन। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, अगर 14 दिन के अंदर अकाउंट ओपनिंग की अगर किया जाता है तो 250 रुपये प्लस जीएसटी है। 15वें दिन से अकाउंट ओपनिंग टू 6 मंथ्स क्या है? नील है। ठीक है, फ्रॉम पोस्ट 6 मंथ ऑफ अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, आगे है कैश डिपॉजिट चार्ज इन करंट अकाउंट अबव। ठीक है, 15,000 इज चालू खाते में 15,000 रुपये से अधिक नकद जमा शुल्क है तो 1.5% इंक्रीमेंटल और INR 1000 और पार्ट। ठीक है, तो INR 1.50 प्लस जीएसटी पर इंक्रीमेंटल, INR 1000 और पार्ट। ठीक है, या फिर 1 रुपये पर इंक्रीमेंटल ऑफ 1000 रुपीज़ और पार्ट। तो राइट आंसर है 1.5 रुपये प्लस जीएसटी पर 1,000 रुपये की इंक्रीमेंट में या फिर उसके पार्ट में जो है उसमें लगेगा कैश डिपॉजिट का चार्ज। ठीक है, व्हाट इज़ द पर डे लिमिट ऑन अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम RTGS एंड NEFT एट असिस्टेड मोड। सहायता प्राप्त मोड पर RTGS और NEFT के माध्यम से राशि हस्तांतरण पर प्रतिदिन की सीमा क्या है? कोई लिमिट नहीं है। NEFT 1 लाख है, RTGS 5 लाख है,
NEFT 2 लाख है, RTGS 10 लाख है, या फिर नन ऑफ दीज। तो नो लिमिट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस नॉट अवेलेबल एट IPVP? IPVP में इनमें से कौन सी सेवा नहीं है? मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, या फिर मिस्ड कॉल बैंकिंग? तो इंटरनेट बैंकिंग। द एडवांटेज ऑफ QR कार्ड इन IPVP इज, IPVP में QR कार्ड का लाभ क्या है? वन नीड नॉट टू रिमेंबर द अकाउंट नंबर बट मस्ट रिमेंबर द पासवर्ड टू अंडरगो बैंकिंग एक्टिविटी। बैंकिंग गतिविधि से गुजरने के लिए खाता संख्या याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, वन नीड टू रिमेंबर अकाउंट नंबर बट नॉट द पासवर्ड टू अंडरगो बैंकिंग एक्टिविटी। बैंकिंग गतिविधि से गुजरने के लिए खाता नंबर तो याद रखना है, पर पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। वन नीड नॉट टू रिमेंबर द अकाउंट नंबर और एनी पासवर्ड टू अंडरगो बैंकिंग एक्टिविटी। बैंकिंग गतिविधि से गुजरने के लिए किसी भी खाता संख्या या कोई पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ायदा है QR कार्ड का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैक्सिमम हाउ मेनी एडल्ट्स कैन ओपन अ जॉइंट सेविंग अकाउंट? ठीक है, अधिकतम कितने वयस्क संयुक्त बचत खाता खोल सकते हैं? ठीक है, संयुक्त बचत खाता कितने जो है अधिकतम वयस्क खोल सकते हैं? तो वेबसाइट पे ये 2 दिखा रहा है, पर जो न्यू SB ऑर्डर है उसके अनुसार 3 व्यक्ति खोल सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी सेविंग अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर? एक नाबालिग की ओर से अभिभावक द्वारा कितने बचत खाते खोले जा सकते हैं? ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन ऑन बिहाफ ऑफ वन माइनर बाय वन गार्जियन, आइदर मदर और फादर। ठीक है, ओनली 2 अकाउंट कैन बी ओपनड ऑन अ बिहाफ ऑफ माइनर बाय बोथ द फादर एंड मदर। कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकता है, चाहे मदर खोले चाहे फादर खोले, माइनर के नाम पे। ठीक है, व्हाट इज़ द फीस फॉर मेकिंग नॉमिनेशन इन अ सेविंग अकाउंट फर्स्ट टाइम? बचत खातों में पहली बार नामांकन करने पर शुल्क क्या है? 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, या फिर फ्री है? तो ये तो फ्री है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इन वट मैनर फीस फॉर गेटिंग द नॉमिनेशन कैंसल्ड इन सेविंग अकाउंट इज़ टू बी पेड? बचत खाते में नामांकन रद्द करने के लिए शुल्क किस प्रकार देना होगा? इन शेप ऑफ कैश, इन बाय डिपॉजिट टू UCR, इन शेप ऑफ स्टैम्प अफिक्स्ड ऑन द आवेदन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इनमें से कोई भी नहीं है राइट आंसर। ठीक है, तो इन शेप ऑफ स्टैम्प्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अप टू व्हाट अमाउंट पेमेंट ऑर्डर फॉर विड्रॉल फ्रॉम सेविंग अकाउंट में बी सेंक्शनड बाय अ ब्रांच पोस्टमास्टर? बचत खाते से निकासी के लिए शाखा पोस्टमास्टर द्वारा कितनी राशि तक का भुगतान आदेश स्वीकृत किया जा सकता है? 2,000 रुपये तक, 50,000 रुपये तक, 5,000 रुपये तक, या फिर 20,000 रुपये तक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20,000 तक। पिछले क्वेश्चन का ठीक है, तो नन ऑफ दीज ही राइट आंसर रहेगा। ठीक, आई थिंक बाकी कमेंट में उसको क्लियर कर देंगे क्या रहेगा। आई एम लिटिल कंफ्यूज उस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। माइनर कैन नॉट अपॉइंट अ मैसेंजर फॉर मेकिंग विड्रॉल फ्रॉम SB अकाउंट? नाबालिग SB खाते से निकासी के लिए किसी दूत को नियुक्त नहीं कर सकता है। सही विकल्प को चिन्हित करना है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ विड्रॉल बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड पासबुक? बचत खाते से चेक द्वारा निकासी करते समय पासबुक उपलब्ध करना आवश्यक नहीं होता है। द अमाउंट एनुअल इंटरेस्ट एडेड इन अ सेविंग अकाउंट मे नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट? बचत खाते में जोड़ी गई वार्षिक ब्याज राशि को उस खाते में लेन देन के रूप में नहीं माना जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो ऑल ऑफ दी अबव, सभी के सभी ये सही है। विच ऑफिस इशू डुप्लीकेट पासबुक ऑफ अ सेविंग अकाउंट इज पेड बाय द डिपॉजिटर? कौन सा कार्यालय बचत खातों की डुप्लीकेट पासबुक जारी करता है जिसका भुगतान जमाकर्ता द्वारा किया जाता है? हेड ऑफिस करेगा, SBCO करेगा, सेम SOHO जहाँ पर अकाउंट है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाउ मैनी पर्सन कैन बी नॉमिनेटेड बाय अ डिपॉजिटर ऑफ सेविंग
अकाउंट, बचत खाते के जमाकर्ता द्वारा कितने व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता है? ओनली वन, टू पर्सन ओनली, एनी नंबर ऑफ पर्सन या फिर 4 पर्सन? तो राइट आंसर है 4 पर्सन ओनली। ठीक है, इंटरेस्ट अर्नड इन इज टैक्स फ्री अप टू RS। ठीक है, अर्जित ब्याज कितने रुपए तक कर मुक्त है? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000? तो राइट आंसर है 10,000 रुपये तक का जो इंटरेस्ट है, अर्नड इंटरेस्ट, वो टैक्स फ्री है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन RD अकाउंट आफ्टर 1/8/2024 इस 1/8/2024 के बाद RD अकाउंट में ब्याज दर क्या है? ठीक है, 7.1%, 6.7%, 6.1%, 5.7%? तो 6.7% राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम इज एडमिसिबल इन विच डिनोमिनेशन ऑफ RD अकाउंट्स? संरक्षित बचत योजना खातों के किस मूल्य वर्ग में स्वीकार्य है? 10, 20, 50 या फिर 100? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100। मिनिमम लिमिट इन ओपनिंग ऑफ MIS खाता खोलने के लिए न्यूनतम संख्या क्या है, सीमा क्या है? 1,000 मल्टीपल ऑफ 100, 1,500 मल्टीपल ऑफ 1,500, 1,000 इन मल्टीपल ऑफ 1,000 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर है MIS के लिए 1,000 रुपये से खुलेगा और 1,000 के ही गुणांक में होना चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट क्या है? 500 5 लाख, 1,000 10 लाख, 1,500 15 लाख, 1,000 30 लाख? तो राइट आंसर है मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 30 लाख। आ डिपॉजिटर में ऑपरेट अ सीनियर सिटीजन अकाउंट, एक जमाकर्ता वरिष्ठ नागरिक खाता संचालित कर सकता है मोर देन वन अकाउंट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और जॉइंटली विद सपोज? ठीक है, ओनली वन अकाउंट सिंगल, अनदर वन विद सपोज? ठीक है, ओनली वन सिंगल अकाउंट एंड मोर देन वन जॉइंट अकाउंट या फिर इनमें से कोई भी नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत क्षमता में या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाते संचालित कर सकते। जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपनड विद, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जॉइंट अकाउंट किसके साथ खोला जा सकता है? फादर या मदर के साथ सिर्फ, सपोज के साथ, एनी पर्सन के साथ या फिर ओनली विद रिलेशन, विद इन रिलेशन? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सपोज ओनली। ठीक है, यानी कि जीवन साथी के साथ। मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम फॉर्म इज फ्रॉम ए एंड द क्लोजिंग फॉर्म ई। खाता खोलने का फॉर्म ए है और खाता बंद करने का फॉर्म ई है। ठीक है, पे इन स्लिप फॉर्म डी, जो पे है, ठीक है, भुगतान करना है, वो फॉर्म डी में करना है। अकाउंट ट्रांसफ़र फॉर्म जी से होता है और नो सच सेपरेट फॉर्म देन अदर्स। ठीक है, दूसरों से अलग कोई फॉर्म नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन SB ऑर्डर 35/2020। ठीक है, तो कोई भी अलग फॉर्म्स यूज़ नहीं होंगे इसमें, सच सेपरेट फॉर्म्स। ठीक है, तो ये 35/2020 में चेंज हुआ है SB ऑर्डर में। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट टू डिपॉजिट इन PPF अकाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर? एक वित्तीय वर्ष में PPF खाते में जमा करने की न्यूनतम और अधिकतम राशि क्या है? 250 रुपये न्यूनतम, 1,50,000, 1,000 रुपये, 1,50,000, 500 रुपये, 1,00,000 या फिर 500 रुपये न्यूनतम, 1,50,000 अधिकतम एक फाइनेंशियल ईयर में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्मिंग द एफर्ट्स एम टुवर्ड इंक्रीजिंग द रीच ऑफ फिलेटली, द DOP launched a scholarship scheme called Dash to award children in the class category of standard 6 to 9th। ठीक है, तो कौन सी स्कीम स्कीम है? दीनदयाल फिलेटली योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना, फिलेटली योजना या फिर फिलेटली स्पर्श योजना? तो दीनदयाल स्पर्श योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। माई स्टैम्प वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड फिलेटली एग्जीबिशन, इंडीपेक्स 2011, 2012, 2013 या फिर 2014? तो राइट आंसर है इंडीपेक्स 2011 के दौरान माई स्टैम्प को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में पहली बार।
डैश इज़ द ब्रांड नेम ऑफ पर्सनलाइज शीट्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प ऑफ इंडिया पोस्ट। ठीक है, तो डेफिनेटिव स्टैम्प, कमरेटिव स्टैम्प, माई स्टैम्प या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो माई स्टैम्प ब्रांड नेम है पर्सनलाइज्ड शीट्स का। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो टोटल 12 स्टैम्प्स होती है एक शीट में। ठीक है, एक शीट में 12 स्टैम्प्स होती है। हर स्टैम्प का जो फीस मूल्य है वो 5 रुपये का होता है। और वन शीट, ठीक है, वन शीट का जो प्राइस है वो इक्वल टू 300 रुपीज़ होता है। आगे है व्हाट इज़ फीस फॉर माई स्टैम्प। माई स्टैम्प के लिए शुल्क क्या है? 200, 300, 400, 500, 300 रुपये शुल्क है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, IMO डिसकंटिन्यूड फ्रॉम। IMO जो है इंटरनेशनल मनी ऑर्डर कब से बंद हो गया है? ठीक है, 6/2/2020 से, 24/1/2020 से, 14/7/2020 से, या फिर 13/7/2020। तो 14 जुलाई 2020 से ये बंद हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग IFS मनी ऑर्डर। IFS मनी ऑर्डर के संबंध में क्या क्या सही है? फरवरी 2008 में ये लॉन्च हुआ। दिस सर्विस इन इंडिया पोस्ट, ये इंडिया पोस्ट की अपनी सर्विस है। रिमिटेंस जो भी रिसीव होते हैं इस सर्विस के अंतर्गत उनको पे किया जाता है EMO सर्विस के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। और मैक्सिमम 30 ट्रांजैक्शन एक साल में कोई भी एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर देंगे हम। ओनली डैश ट्रांजैक्शन कैन बी रिसीव्ड बाय अ सिंगल बेनिफिशियरी इन अ कैलेंडर ईयर थ्रू IMTS। ठीक है, तो फॉरेन से जितने भी प्रकार का पैसा आता है, चाहे वो कोई सी भी सर्विस है, एक साल में 30 ट्रांजैक्शन ही प्राप्त कर सकता है कोई भी बेनिफिशियरी। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। MMTS डिसकंटिन्यूड फ्रॉम। MMTS कब से बंद हो गया? 26 मार्च 2018, 26 मार्च 2017, 26 मार्च 2019, या फिर 26 मार्च 2016। तो राइट आंसर है 26 मार्च 2018 से डिसकंटिन्यू हो गया। EMO लॉन्च ऑन। EMO को कब लॉन्च किया गया? 10 अगस्त 2010, 10 अगस्त 2008, 10 अक्टूबर 2008, या फिर 8 अक्टूबर 2008। राइट आंसर है 10 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ EMO, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। चार्जेस फॉर स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बिफोर पेमेंट इज। भुगतान से पहले एमओ का भुगतान रोकने पर शुल्क कितना लगेगा? नील, कोई शुल्क नहीं। सेकंड कमीशन देनी पड़ेगी, 10 रुपये लगेगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो राइट आंसर है नील, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, भुगतान से पहले रोका जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग IFS मनी ऑर्डर। IFS मनी ऑर्डर के रिगार्डिंग क्या सही है? IFS मनी ऑर्डर इज़ टू टाइप, नॉर्मल एंड अर्जेंट। दो प्रकार के हैं, नॉर्मल है एक अर्जेंट है। रेमिटेंस अप टू 50,000, 50,000 तक का जो रेमिटेंस है वो कैश में रिसीव कर सकते हैं। और 50,000 से ऊपर का जो रेमिटेंस है वो चेक के द्वारा दिया जाएगा। मैक्सिमम लिमिट $2500 की है। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट रहेगा इसमें। ठीक है, IFS स्टैंड्स फॉर। IFS का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, इंटरनेशनल फंड सर्विस, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, IFS, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। द मैक्सिमम, ठीक है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मनी विच कैन बी सेंट बाय द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र टू इंडिया एट अ टाइम इज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण द्वारा एक समय में भारत भेजे जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा क्या है? $2000, $2500, $3000, या फिर $3500। तो ये राइट आंसर है $2500, $2500। और ये RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट फॉर विच एन EMO कैन बी बुक्ड। न्यूनतम राशि क्या है जिसके लिए EMO बुक किया जा सकता है? 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, या फिर 100 रुपये। तो 1 रुपये के लिए किया जा सकता है EMO बुक। इन बिल मेल सर्विस द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल टू बी पोस्टेड एट अ टाइम इज। बिल मेल सेवा में एक समय में पोस्ट की जाने वाली लेखों की न्यूनतम मात्रा होती है 500, 1000, 5000, या फिर 50,000। तो राइट आंसर है 5000। और नेशनल बिल मेल सर्विस में होती है 10,000। ठीक है,
आगे है द पोस्टिंग ऑफ नेशनल बिल मेल शैल नॉट बी लेस देन डैश पीसेज एट अ टाइम ऑफ ऑल डेस्टिनेशन टेकन टुगेदर। 1,000, 5,000, 10,000 या फिर 50,000। तो राइट आंसर है 10,000 नेशनल बिल मेल सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस शैल बी डिलीवर्ड बियॉन्ड द circumscribed एरिया डेलिनेटेड और बिल मेल सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा बिल मेल सेवा के लिए निर्धारित सीमाबद्ध क्षेत्र से परे वितरित की जाएगी? नेशनल बिल मेल सर्विस, राखी मेल सर्विस, क्विक मेल सर्विस या फिर बिजनेस पोस्ट सर्विस। ठीक है, तो बिल मेल सेवा से के क्षेत्र से परे जो सेवा है यूज़ की जाएगी वो है नेशनल बिल मेल सर्विस। ठीक है, बिल मेल सेवा जहाँ पर यूज़ होती है जिस क्षेत्र के लिए, ठीक है, ये क्षेत्र है बिल मेल का, और ये इसके बाहर का जो क्षेत्र है ये NBMS से होगा। अजीब है ऑप्शन, पर ठीक है। एनी कम्युनिकेशन कंप्राइजिंग क्लोज्ड एनवेलप एड्रेस टू एन इंडिविजुअल कंटेनिंग एटलीस्ट वन राखी इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति को संबोधित बंद लिफाफे में कम से कम एक राखी वाला कोई भी संचार कहलाता है? बिल मेल सर्विस, नेशनल बिल मेल सर्विस, रिटेल पोस्ट या फिर राखी मेल। तो राखी मेल सर्विस है ये, ऑप्शन नंबर डी। अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डैश पीसेस कैन बी एक्सेप्ट अंडर द डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट के तहत न्यूनतम मात्रा डैश में डैश नंबर ऑफ पीसेस स्वीकार किए जाएंगे, 500, 1,000, 5,000 या फिर 50,000। तो राइट आंसर है 1,000 डायरेक्ट पोस्ट के अंदर स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, कैसे भी डायरेक्ट पोस्ट का यूज़ होता है, ठीक है, कैसे सब होता है, ये हमने क्लास में किया है सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल पोस्टेड एट डायरेक्ट पोस्ट विल नॉट बियर। ठीक है, आर्टिकल जो भी है डायरेक्ट पोस्ट के उनमें क्या नहीं होगा? एड्रेस, नाम, दोनों ही नहीं होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा इनमें से? राइट आंसर है दोनों ही नहीं होंगे, ना नाम होगा ना एड्रेस होगा। Where direct post articles are tendered in quantities of over dash, a discount to the sender or commission to the concerned advertising agency of 5% would be admissible। ठीक है, जहाँ पर भी डायरेक्ट पोस्ट की संख्या 50,000 से ऊपर हो जाती है, 5% का डिस्काउंट वहाँ पे सेंडर को या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को मिलेगा। Through Dash, Department of Post offer convenience to the general public by making third-party products and services available in their vicinity through selected post office। ठीक है, तो बिजनेस पोस्ट है, रिटेल पोस्ट है, ई पोस्ट है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो रिटेल पोस्ट के माध्यम से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 72। अंडर रिटेल पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर ऑफर्ड। रिटेल पोस्ट के अंतर्गत इनमें से कौन सी सेवाएं दी जाती है? कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, फीस फॉर द गवर्नमेंट या फिर ये सभी? तो राइट आंसर है ये सभी। आगे है इंडिया पोस्ट ऑफर्स अ यूनिक एडवर्टाइजमेंट कॉन्सेप्ट टू हेल्प द इंडियन कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रीच पोटेंशियल कस्टमर थ्रू। इंडिया पोस्ट भारतीय कॉरपोरेट और सरकारी संगठनों को संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक अनूठी विज्ञापन अवधारणा प्रदान करता है, जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मीडिया पोस्ट कहते हैं, रिटेल पोस्ट कहते हैं, बिजनेस पोस्ट कहते हैं या फिर डायरेक्ट पोस्ट कहते हैं? तो राइट आंसर है मीडिया पोस्ट कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंट्रोड्यूस बिजनेस पोस्ट सर्विस इन। बिजनेस पोस्ट सेवा कब शुरू हुई थी? 1992 में, 1995, 1996 या फिर 1999 में? तो राइट आंसर है 1996 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। आधार अपडेटेशन इन पोस्ट ऑफिस आर चार्जेबल फॉर अ सम ऑफ RS डैश फॉर बायोमेट्रिक अपडेशन एंड डैश फॉर डेमोग्राफिक अपडेशन। तो राइट आंसर आपको बताना है 50-50, 50-100, 100-50 या फिर 100-100। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 100 रुपये बायोमेट्रिक अपडेटेशन के लिए और 50 रुपये डेमोग्राफिक अपडेटेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सही। आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ 250 ml गंगा जल बॉटल फॉर सेल एट ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल इज।
ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल पर बिक्री के लिए 250 ml की जो गंगा जल की बोतल है उसकी कीमत क्या है? ठीक है, 30 रुपये, 35 रुपये, 121 रुपये है या फिर 201 रुपये है? तो राइट आंसर है 221 रुपये है उसकी कीमत 250 ml की बोतल की। ई पेमेंट इज़ अ सॉल्यूशन विच अलाउस कलेक्शन ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ई भुगतान एक डैश समाधान है जो किसी भी संगठन की ओर से धन एकत्र करने की अनुमति देता है। मैनी टू मैनी है, मैनी टू वन है, वन टू मैनी है या वन टू वन है। तो ये है मैनी टू वन ई पेमेंट की, बहुत सारे लोग एक पेमेंट के लिए भुगतान करते हैं, तो मैनी टू वन। Which service provides complete mailing solution right from the mail preparation to mail delivery, ideal for small businesses as well as large companies? कौन सी सेवा मेल तैयार करने से लेकर मेल डिलीवरी तक संपूर्ण मेलिंग समाधान प्रदान करती है और जो छोटे व्यवसायों के साथ साथ बड़ी कंपनियों के लिए भी ये आदर्श है? रिटेल सर्विस, बिजनेस पोस्ट, मीडिया पोस्ट या फिर डायरेक्ट पोस्ट? तो राइट आंसर तो है हमारा बिजनेस पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू एडेड सर्विस? निम्नलिखित में से कौन मूल्यवर्धित सेवा नहीं है? रजिस्ट्रेशन, वैल्यू पेबल पोस्ट, बिजनेस पोस्ट या फिर ई पोस्ट? तो जो मूल्यवर्धक वर्धित सेवा नहीं है वो है ई पोस्ट, ऑप्शन नंबर डी। थ्रू डैश कस्टमर कैन सेंड देयर मैसेज टू एनी एड्रेस इन इंडिया विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एंड फिजिकल डिलीवरी टू अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 1,55,000 पोस्ट ऑफिस। ठीक है, बिजनेस पोस्ट, रिटेल पोस्ट, ई पेमेंट, ई पोस्ट या फिर ई पेमेंट? तो राइट आंसर है इसका ई पोस्ट के माध्यम से। आगे चलते हैं। द डैश सर्विस शैल बी द ग्रीटिंग कार्ड विद एनवेलप हैविंग एम्बोस स्टैम्प एंड बियरिंग द सेम डिजाइन इन मिनिएचर एज द ग्रीटिंग कार्ड। ठीक है, तो डैश सेवा ग्रीटिंग कार्ड होगी जिसमें एक लिफाफा होगा जिसमें उभरा हुआ टिकट होगा और ग्रीटिंग कार्ड का सामान लघु डिज़ाइन होगा। राखी मेल, रिटेल पोस्ट, मीडिया पोस्ट या फिर ग्रीटिंग पोस्ट? तो राइट आंसर है ग्रीटिंग पोस्ट। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। फॉर इनरोलिंग नेशनल एंड सर्कल बिलर अंडर ई पेमेंट एप्लीकेशन फॉर सर्टेन ऑफ बिलर आईडी विल बी एड्रेस टू। ई भुगतान के तहत राष्ट्रीय और सर्कल बिलर को नामांकित करने के लिए बिलर आईडी बनाने के लिए आवेदन को संबोधित किया जाएगा किसे? पोस्ट मास्टर ऑफ द ऑफिस वेयर द डिजायर टू पोस्ट, ठीक है, हेड ऑफ द डिवीजन, हेड ऑफ द रीजन या फिर हेड ऑफ द सर्कल? तो राइट आंसर है हेड ऑफ द सर्कल को किया जाएगा। द रेट ऑफ ई पेमेंट ऑफ RS 5,000 इज। ई भुगतान की दर 5,000 के लिए क्या शुल्क है? 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या फिर 20 रुपये? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 रुपीज़। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर EIPO ऑन। डाक विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर EIPO लॉन्च किया है कब? 22 मार्च 2013 को, 22 मार्च 2014 को, 13 फरवरी 2013 को या फिर 13 फरवरी 2014 को? तो राइट आंसर है 22 मार्च 2013 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है EIPO अवेलेबल इन हाउ मैनी डिनोमिनेशन? EIPO जो है कितने मूल्य वर्ग में उपलब्ध है? 1 में, 6 में, 8 में या फिर 2 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 में। आगे चलेंगे ज़रा। डैश एंड डैश हैव म्यूचुअली अग्रीड टू लेवरेजिंग द नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पासपोर्ट सर्विसेज टू सिटीजन ऑन अ larger scale and to ensure wide area coverage for the benefits of the citizen। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन पे है आपके पास। तो ये सीधा सीधा पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो कि जो पासपोर्ट सेवा केंद्र सर्विस है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और किस मिनिस्ट्री की कंबाइंड वो है?
ठीक है, तो एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें डीओपी आ जाएगा, और जो मिनिस्ट्री है वो आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो वो आ जाएगा MEA, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस फी इन SB अकाउंट, इफ द बैलेंस इन द अकाउंट बिकम्स नील, द अकाउंट शैल बी। यदि SB खाते में रख रखाव शुल्क की कटौती के बाद यदि खाते में शेष राशि शून्य हो जाती है तो वो खाता होगा ट्रीटेड एज साइलेंट अकाउंट, क्रेडिट फ्रीज, डेबिट फ्रीज, ऑटोमेटिकली क्लोज। तो राइट आंसर है ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएगा वो अकाउंट। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग SSA। सुकन्या समृद्धि खाते के संबंध में क्या सही है? मिनिमम 500 रुपये, इफ मिनिमम 250 रुपये इज नॉट डिपॉजिटेड इन फाइनेंशियल ईयर, अकाउंट विल बिकम डिसकंटिन्यूड एंड कैन बी रिवाइव्ड विद द पेनल्टी ऑफ 50 रुपये पर ईयर विद मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट फॉर द ईयर। बिल्कुल सही है। डिपॉजिट में बी मेड इन द अकाउंट टिल द कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। Partial withdrawal maximum up to 50% of the balance standing at the end of preceding financial year can be taken after accounts holder attaining age of 18। ठीक है, खाताधारक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में जो राशि थी उसका 50% जो अंश है वो निकासी की जा सकती है। तो ये सभी सही है, तो आंसर सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। 90 है, मिनिमम अमाउंट टू बी डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर इन SSA। 250, 500, 1000 या फिर 1,50,000। मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। ठीक है, मिनिमम 250। ठीक है, मिनिमम 250, मैक्सिमम 1,50,000। ऑल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर इन द एज डैश ईयर इन पार्टिसिपेटिंग बैंक विल बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइन PMJJBY। भाग लेने वाले बैंकों में डैश वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल होने के अधिकार होंगे। 18 से 40, 18 से 45, 18 से 50 या फिर 18 से 60। तो राइट आंसर 18 से 50 के व्यक्ति। ऑल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर इन द एज ईयर्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक विल बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइन PMSBY। ठीक है, 18 से 45, 18 से 60, 18 से 60 या फिर 18 से 70। तो राइट आंसर है 18 से 70। आगे चलेंगे, हु इज़ द मास्टर पॉलिसी होल्डर फॉर PMSBY एंड PMJJBY। PMSBY और PMJJBY के लिए मास्टर पॉलिसी होल्डर कौन होगा? LIC, NIC, पार्टिसिपेटिंग बैंक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है मास्टर पॉलिसी होल्डर होगा पार्टिसिपेटिंग बैंक। क्वेश्चन नंबर 94, द स्कीम PMSBY वुड बी ऑफर्ड एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पेशकश प्रबंध माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से, NIC के माध्यम से या फिर RBI के माध्यम से। तो राइट आंसर है पब्लिक सेक्टर की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके माध्यम से संचालित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, what amount of insurance payable for total and irrecoverable loss of both eyes or loss of use of both hands or feet or loss of sight of one eye and loss of use of हैंड और फुट। दोनों आंखों की कुल और अपूरणीय क्षति, दोनों हाथों या पैरों के उपयोग ना हो पाना, उनकी हानि, एक आंख की दृष्टि जाना, हाथ पैर के उपयोग ना हो पाने की हानि के में कितनी बीमा राशि दे होगी? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर नो इंश्योरेंस। तो राइट आंसर है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग PM प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी 10 रुपये पर एनम पर मेंबर। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू BC
माइक्रो कॉर्पोरेट एजेंट RS 1 रुपीज़ पर एनम पर मेंबर। रीइंबर्समेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टू पार्टिसिपेटिंग बैंक, ठीक है, RS 1 रुपीज़ पर एनम पर मेंबर। या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रीमियम पेबल इज़ RS 12 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, जो प्रीमियम दिया जाएगा वो 12 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो ये गलत है, ठीक है, साल का होता है 20 रुपये होता है, बढ़ गया है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज टू ज्वाइन APY, अटल पेंशन योजना में न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी है? 18 से 40, 20 से 40, 18 से 55, 18 से 60। तो राइट आंसर है 18 से 40 साल। अटल पेंशन योजना इसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PFRDA, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर LIC। तो PFRDA के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव की जाती है। इन केस ऑफ APY फॉर डिले ऑफ पेमेंट of subscription RS 445 per month. Post office will collect a fees of RS dash रुपीज़। APY के मामले में सदस्यता के भुगतान में देरी के लिए 445 रुपये प्रति माह जो सदस्यता है, डाकघर डैश रुपये का शुल्क वसूलेगा। 1 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये या फिर 10 रुपये। तो राइट आंसर है 5 रुपये का शुल्क वसूलेगा डाकघर। आगे बढ़ते हैं, अपना आखिरी क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर मोर देन 12 मंथ्स अकाउंट विल बी, ठीक है, 12 महीने से अधिक के खातों में अंशदान राशि का भुगतान बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रोज़न होगा अकाउंट, डीएक्टिवेटेड होगा, क्लोज्ड होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो ये है डीएक्टिवेटेड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर होती है हमारी क्लास समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है, आप डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट्स में आप उस क्वेश्चन को लिखें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। उस क्वेश्चन को लिखें, हम कमेंट का ज़रूर आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। और जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि चेंज है या फिर गलत है, तो उनका हम पिन कमेंट एक बना देंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे आप लोगों को, और ऐसे ही पढ़ते रहे, ठीक है। तो 2-4 दिन है अभी एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर